5th। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे 8, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को हम अपने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे कि मैटर क्या होता है। उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम आज भी देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि मैटर के कौन कौन से स्टेट होते हैं और इसी में हम देखेंगे कुछ चेंजेस को, जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इसके बारे में भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। वह सभी चीज़ें जिनके पास मास होता है, उनका खुद का कोई ना कोई वजन होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसे मैटर कहते हैं। मैटर क्या क्या हो सकते हैं? मैटर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी होता है, क्योंकि सॉलिड भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड भी करेगा और गैस भी करेगा, और साथ ही साथ इनका कोई ना कुछ मास जरूर होगा। ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ मैटर। तो जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो मैटर के बने होते हैं, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मैटर का बना होगा। और मैटर कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल नोन एज मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी मैटर किससे मिलकर बना रहता है? मॉलिक्यूल से। These molecules are so small that they cannot be seen with naked eyes। ये molecules इतने छोटे होते हैं कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ता है, जैसे कि माइक्रोस्कोप। हम इसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। These molecules are further composed of वेरी स्मॉल पार्टिकल आर कॉल्ड एटम। ये मॉलिक्यूल्स भी जो होते हैं वो कई छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो मैटर है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो किन से मिलके बना होता है? वह मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे मिलके बना होता है? एटम से। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? किसी भी सबस्टेंस की या किसी भी मैटर का सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी? एटम, क्योंकि ये सबसे छोटा हो गया। उसके बाद किसके नंबर आता है? मॉलिक्यूल्स का आता है। फिर क्या बनता है? मैटर बनता है। यानी सबसे पहले कोई एटम रहेगा, एटम से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। यही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो मैटर बनेगा। सबसे पहले एटम्स बनेंगे, एटम से क्या बनेगा? मॉलिक्यूल्स बनेगा। यही मॉलिक्यूल कंसिस्ट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? मैटर का फॉर्मेशन करेंगे। और मैटर कुछ भी हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं। एटम आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम जो है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। एंड देयरफॉर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इसीलिए इसे किसी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि मैटर जो है उसका फॉर्मेशन किससे थ्रू होता है? एटम के थ्रू होता है। क्योंकि जब एटम बनेगा तभी मॉलिक्यूल्स बनेगा, उसके बाद ही मैटर का फॉर्मेशन होगा। तो एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो इस तरीके से हम देखें मैटर के बारे में, और मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है इसको देखें। तो मैटर किन किन चीज़ों से मिलके बना है उसको एक बार और देख लीजिए। तो मैटर के बनने के लिए मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ एटम्स का होना ज़रूरी है। और एटम्स उसमें सबसे छोटी यूनिट होती है, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी कहते हैं। यानी मैटर के बनने के लिए एटम्स का होना बहुत ज़रूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस में मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में, यानी जो कोई भी सबस्टेंस होगा उसमें मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे, तो उनमें मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पे वी कैटेगराइज सबस्टेंस इनटू सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट के आधार पे कि उनका अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है मॉलिक्यूल्स का, उस आधार पे किसी भी सबस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हो गए? वो पार्ट हो जाते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। अब हम इसके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसे हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। और आज हम देखें मैटर देखें, मॉलिक्यूल्स देखें और इसके साथ एटम देखें, और एटम को हम और किस नाम से जानते हैं ये देखें। और साथ ही साथ ये जानें कि कोई भी सबस्टेंस होगा वो कोई ना कोई अरेंजमेंट फॉर्म करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कोई ना कोई अरेंजमेंट फॉर्म करेंगे। उसी अरेंजमेंट के आधार पे हम किसी भी सबस्टेंस को या किसी भी मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो कि सॉलिड होगा, लिक्विड होगा और गैस होगा। इन तीनों के बारे में डिटेल स्टडी हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।